हे गाइस वेलकम बैक। तो आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 6 है और आज मैं काफ़ी अच्छा ट्रेड लिया था। मे बी ये ट्रेड मैं आज लाइव स्ट्रीम नहीं किया बट ये ट्रेड सारे टेलीग्राम पे दे चुका था और जो ट्रेड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे या काफ़ी रिस्की थे वो नहीं दिया था। तो मेरे जो भी ट्रेड थे आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा लॉजिक के साथ। तो अपन देखते हैं कितना आज प्रॉफिट बना और हमारा कैपिटल कितना हो गया है। सबसे पहले आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेड लिया था मैं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरा पीएनएल टन 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 $50 से $100 हो चुके हैं, ठीक है? हैकर और व्हाट हो चुका है। तो अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ा-सा मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। तो हमारा एक क्लोजिंग पोज़ीशन है। पिछले 1-2 दिन से मैं एक वीडियो नहीं बनाया था। रीज़न ये है कि थोड़ा साइकोलॉजी डिस्टर्ब था क्योंकि थोड़ा-सा देख सकते हो, गलतियाँ किया था जो नहीं करनी चाहिए थी मुझे। जैसे कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, इस वज़ह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी मेरे साथ। यूरो में एसएल खाए थे 2, उसके बाद एक ही ट्रेड में मुझे प्रॉफ़िट बना था। आई नो रिवेंज बोल सकते हो आप लोग, बट काफ़ी हेल्दी सेटअप था और कैपिटल पूरा उड़ चुका था। लगभग $40 तक चले गए थे, तो 10 या $15 का मैं रिस्क लिया था और उसमें काफ़ी अच्छा मुझे टीपी मिला था। ठीक है? तो ये गलतियाँ होती है और गलती छोटी से छोटी गलती करके आपको को निकलना पड़ता है क्योंकि मेरा ऐसा है ना, मंथ में एक आध गलती करता हूँ मैं और $30-40 उड़ जाते हैं, तो $20-30 का लॉस हुआ था, तो पूरा साइकोलॉजी खराब हो चुका था, तो थोड़ा-सा मैं कंटेंट और कुछ भी नहीं बनाया था, तो थोड़ा ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद फिर से अपन तो आज के ट्रेड कितने हैं देख लो, बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल दिया मैं। तो अभी अपना डेट है 21 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेड है। आई नो ज़्यादा ट्रेड है और ये सारे ट्रेड में न्यूयॉर्क सेशन में लिया हूँ। आई नो एक ट्रेड क्या एक ट्रेड में लंदन सेशन में लिया था सुबह। ठीक है, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन का और 2 ट्रेड है, एक में प्रॉफिट मिला है $10 का और एक में एसएल गया है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों लिया था, रीज़न क्या था। तो बिटकॉइन में जाते हैं, तो ये था लंदन सेशन का ट्रेड, ठीक है, सुबह। तो ये ट्रेड लिया था मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आपको लॉजिक ईज़ी मिल जाए समझ में आएगा। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, एकदम ईज़ी स्ट्रैटेजी है। तो थोड़ा-सा लॉजिक ईज़ी आपको समझ में आएगा। जैसे कि प्राइस बेरिश था बट प्राइस ने एक इंटरनल हायर हाई बना रहा था और प्रीवियस जो इंटरनल वाला एक स्विंग था उसको ब्रेक करके एक हाई बनाया था। ठीक है, ये डिमांड भी था, सप्लाई बोलते हैं इसको, वन कैंडल रिट्रेसमेंट तो सप्लाई बोला जाता है। तो उस सप्लाई को ब्रेकआउट करके सेलिंग आ रहा था, आई नो, बट यहाँ अगर आप मार्क करोगे फिबोनाची, तो यहाँ से यहाँ तक तो फिबोनाची की 0.5 वाले एरिया पे मार्केट टैप किया और एक बाइंग दिखाया और प्रीवियस जो हाई था उसको भी ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के बाद आई नो यहाँ ट्रेड लेना चाहिए था बट यहाँ बहुत बड़ी कैंडल बन गई और इतनी बड़ी कैंडल में हम ट्रेड नहीं ले सकते। और यहाँ अगर एंट्री लेते हो तो यहाँ ट्रैप हो सकते हो क्योंकि ईएमए के अपोजिट अपन ट्रेड नहीं ले सकते। यानी ईएमए ऊपर है तो ईएमए ऊपर से रिजेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ भी अगर देखोगे जो कोई भी यहाँ बाय किया है तो उनके भी एसएल का आया है मार्केट ने। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि मार्केट एक पैटर्न में चलता है, तो ये पैटर्न क्या है? लिक्विडिटी स्वीप वाला है। जैसे कि बाइंग किया, बायर को इनवाइट किया, उनके एसएल खाया, फिर न्यू मूव दिया, ठीक है? तो इस टाइप का पैटर्न होता है। तो अलग-अलग टाइप की पैटर्न है, आई नो, आगे आपको वीडियो आने ही वाला है ये चार्ट पैटर्न के ऊपर, जो मैं पर्सनल पैटर्न जो आइडेंटिफाई किया हूँ, उस पर, ठीक है? तो ये ट्रेड लेने का लॉजिक है, ये इतना बड़ा मूव आया है, तो यहाँ अपन टॉप पे बाय नहीं कर सकते। तो फिबोनाची ड्रॉ करो और 0.5 से या 0.7 से हेल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो अपन ले सकते हैं। यहाँ मल्टी कन्फर्मेशन क्या था? प्लस एक बाइंग एरिया था बट एंट्री नहीं मिली बट रीटेस्ट करने आया था प्राइस वहाँ। प्लस 50 ईएमए, 20 ईएमए, हेल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न और फिबोनाची लेवल। पूरा बेसिक प्राइस एक्शन है। अपना एसएमसी आईसीटी में यूज़ नहीं किया हूँ। अगर इसमें एसएमसी आईसीटी यूज़ करते हो, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बोला जाता है या मेडिकेशन ब्लॉक बोलते हैं इसको और इसको भी ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक या मेडिकेशन ब्लॉक, ठीक है? तो और ये हेल्दी कैंडलस्टिक पैटर्न था, इस वजह से हमने ट्रेड लिया। इसमें 1:2 मिला मुझे, 1:3 मिलता बट 1:2 ही मैं प्रेफ़र किया और अच्छा खासा मुझे टीपी मिला। जैसे कि आप देख सकते हो। कितना डॉलर का प्रॉफ़िट मिला इसमें? 10-11 डॉलर का अच्छा टीपी मिला, ठीक है? तो अभी सेकंड ट्रेड था हमारा बिटकॉइन में ही, ये था लगभग न्यूयॉर्क सेशन में लिया था, $5 का लॉस हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ इसका लॉजिक क्या था।
तो ये ट्रेड मैं लिया था, थोड़ा-सा लेट हुआ था, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ लेना चाहिए था, बट क्या हुआ कि थोड़ा-सा लेट हुआ मुझे एंट्री लेने के लिए और इसका लॉजिक था, एक डिमांड था इंटरनल में, जो मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा था 5 मिनट में, ठीक है? ये क्या है? हायर हाई है। ये अगर भी मार्क करते हो तो भी चलेगा, तो ये हाई था। एक न्यू हाई तो नहीं बनाया है, तो इंटरनल में यहाँ लिक्विडिटी पड़ी थी। तो न्यू तो हाई नहीं बनाया बट मुझे यहाँ फिबोनाची का यूज़ किया मैं। ऐसा फिबोनाची का यूज़ करने के बाद हमारा आया 0.7 वाला लेवल, 50 ईएमए प्लस डिमांड, जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट हम डिमांड मार्क करते हैं, लेकिन मैं इसका ओनली वीक मार्क करता हूँ, पूरी बॉडी मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कई बार, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ इस लेवल से बाइंग आने का चांसेस था, तो मैं यहाँ एंट्री लेना चाहता था बट थोड़ा लेट हुआ तो कोई बात नहीं, कभी-कभार लेट हो जाता है एंट्री, बट एसएल थोड़ा बड़ा जाता है। उसके बाद में एंट्री एसएल इसका था 250 पॉइंट का, यानी 0.2 क्वांटिटी या 1 क्वांटिटी लिया था मे बी, बट इसमें एसएल गया हमारा थोड़ा-सा प्रॉफिट दिखा के। इसमें भी 1:2 ट्राई कर रहा था बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लगभग 450 यानी अपना न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से 5-10 मिनट पहले लिया था, उसके बाद तो एक भी ट्रेड नहीं लिया। तो ये भी लॉजिक आपको कंप्लीट आ चुका है, एकदम सिंपल प्राइस एक्शन है, ईएमए प्लस फिबोनाची, ठीक है? और मार्केट स्ट्रक्चर, ओके? तो अभी कौन-सा है हमारा सबसे अच्छा आज गोल्ड था। गोल्ड ये ट्रेड था $10 टीपी। ये ट्रेड बताता हूँ। गोल्ड में आज कुछ गैम्बलिंग टाइप भी हुआ है, जो आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड ये ट्रेड रिस्की था, आई नो $10 का रिस्क था बट $10 बुक किया। इसका रीज़न ये है कि मुझे डर लग रहा था या आप बोल सकते हो कि मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि रिस्क बड़ा था आज। थोड़ा-सा बड़ा रिस्क लेने का ट्राई कर रहा था। एक ब्रेकडाउन ट्रेड ले रहा था क्योंकि हम ब्रेकडाउन अगर अच्छा आ जाता तो बहुत ही गंदा क्रैश होने वाला था प्राइस। तो इसका भी हमारा 1:2 ही था। बट मैं इसको बुक किया क्योंकि ये लेवल जो देखा मैं और 4 आवर में जाके देखा तो मुझे लगा कि अब खत्म है, मैं ऐसे चला जाएगा। मैं दिखाता हूँ मैं क्यों इसको एग्ज़िट किया $10 के प्रॉफ़िट में और ये मेरे लिए अच्छा हुआ। क्योंकि ये 50 ईएमए था और इसी लेवल पे डोजी बनाया था प्रीवियस कैंडल। तो मुझे लगा कि अब खत्म है। यहाँ से अगर बाइंग आ जाती ना तो पूरा खतरनाक मूव आ जाता था। इस वज़ह से मैं इसको एग्ज़िट किया और 1 आवर में अगर देखोगे तो यहाँ कहीं लिया था ना, तो यहाँ बाइंग आ रही थी, हेल्दी कैंडल बना रहे थे और वीक भी ज़्यादा होते। 50 मिनट में देखो तो यह ट्रेड लिया था ना, तो 50 मिनट में हेल्दी सेटअप था और अगर फिबोनाची मार्क करते हो ना, तो कुछ इस टाइप का ये कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद एंट्री लेना था, तो हम लो ब्रेक होने के बाद डायरेक्ट तो मार्केट नीचे नहीं गिरा, तो प्रीवियस थोड़ा-सा हाई बनाने गया, तो उस हाई में हमने एंट्री लिया। तो इसमें रिस्क था लगभग मेरा $10 का बट मुझे टीपी 1:2 या 1:3 चाहिए था, बट मैं उतना तक होल्ड नहीं करा और $10 में एग्ज़िट कर दिया और अच्छी बात थी मेरे लिए $10 में एग्ज़िट करना क्योंकि मार्केट फेक ब्रेकडाउन दिखा के ट्रैप कर दिया, क्योंकि यहाँ भी दिख रहा था कि इंटरनल में लिक्विडिटी छोड़ रहा था प्राइस, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। इस वज़ह से मुझे लगा कि अब ये दिक्कत दे सकता है क्योंकि यहाँ एक सप्लाई थी हमारी, ठीक है? प्लस यहाँ लिक्विडिटी छोड़ दिया था प्राइस और ईएमए भी टैप नहीं किया था। तो एक सेल आया, बाय आया, फिर से एक सेल आया और इसमें मैं एग्ज़िट किया क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी थी, यहाँ थी और इन दोनों में इसकी लिक्विडिटी स्वीप और इस लेवल को टैप करके फिर प्राइस गया, अच्छा मूव करने के लिए। बट यहाँ से हमने एग्ज़िट कर दिया। यहाँ कहीं $10 निकले थे मुझे यहाँ कहीं एकदम हैकर वाला मुँह आया था। मैं ऐसा देखते ही अरे यार! क्या हो गया? ऐसा बोल रहा था। तो जैसे कि तो ये टीपी मिला मुझे $10 का। ये नसीब का था या मेरे रिस्क मैनेजमेंट का था। तो ये उतना ऐसा नहीं था कि प्रॉपर अपन रिस्क मैनेजमेंट कर रहे थे, ऐसा नहीं है। ये में $10 मिले। ये ट्रेड था हैकर और वॉट वाला। ये ट्रेड लेने का लॉजिक था, थोड़ा लेट हुआ था आई नो ट्रेड। तो मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेड क्यों लिया था। अभी पहले मैं आपको जाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ पीएनएल्स टोटल। ये था $20 वाला था, ठीक है? यूरो का खत्म हो गया ना, ये गोल्ड का भी हमारा खत्म हो गया। यूरो का बचा है ना शायद यूरो का बताता हूँ। यूरो का ये $5 का एसएल गया था। ये भी गोल्ड के पहले लिया था, गोल्ड ट्रेड से पहले लिया था बट एग्ज़िट बाद में हुआ मे बी, ठीक है? तो यहाँ लिया था यूरो का, ये भी ट्रेड हमारा था 1 मिनट में, ठीक है? ये अगर मैं सारे टाइम फ्रेम को ठीक से देख लेता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। बट यहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेक्टेड था मेरा को
सेलिंग का और यहाँ लिक्विडिटी थी, यहाँ ब्रेकडाउन दिखाया बट नहीं हो पाया ठीक से ब्रेकडाउन और ऊपर अगर देखोगे आप, तो यहाँ इधर वाले चार्ट पे दिखाना पड़ेगा, ईज़ी हो जाएगा हमें। ठीक है। तो यहाँ 50 ईएमए था 5 मिनट में बट 1 मिनट में मुझे क्या दिखा था बताता हूँ मैं। 1 मिनट में यहाँ एक लेवल था सेल का, ये भी सेल था। अगर मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना आता है, यहाँ से अगर मार्क करोगे तो ये नहीं था बट एक बार टैप किया था, प्राइस लो नहीं बना पाया। लो बनाया था बट क्लोजिंग नहीं दिया। तो मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कन्फर्म नहीं होता है। तो ये एक लेवल था सेलिंग का, तो मुझे यहाँ से आउट करना था क्योंकि ईएमए भी था और आई नो ये कैंडल अच्छी बनी भी है, ईएमए को टैप करके प्राइस ने। अच्छा प्लस ये फिबोनाची अगर मार्क करोगे तो फिबोनाची की एरिया पे भी आ रहा है प्राइस। तो मल्टी इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने ये ट्रेड लिया था बट इसमें एसएल चला गया। और कोई बात नहीं कि एसएल जाता है, ऐसा नहीं कि हर ट्रेड मुझे टीपी ही मिलेगा, ठीक है? तो ये ट्रेड भी अच्छा था बट इसमें एसएल गया और गोल्ड में मुझे टीपी मिल गया। गोल्ड में नसीब वाला टीपी था और ये अच्छा था ट्रेड फिर भी एसएल गया, ठीक है? उसके बाद हमारा था गोल्ड का जो $20 बुक किया, वो एकदम हैकर वाला ट्रेड था। एकदम हैकर वाला क्योंकि प्राइस इतना गंदा सेल हो रहा था ना, मैं क्या बोलूँ? हुँ, ये ट्रेड। तो प्राइस ने यहाँ हायर टाइम फ्रेम में बाइंग का दिखाया इंटरनल और बायर को इनवाइट किया था इधर बहुत सारे बट एक ट्रेंड लाइन भी थी प्लस ये बाइंग एरिया भी था, तो यहाँ बाइंग को इनवाइट किया बायर को। अगर देखोगे आप यहाँ सॉरी यहाँ दिख रहा है आप लोगों को बट यहाँ, ठीक है। तो यहाँ एक सेल बाय आया, फिर से हेल्दी कैंडल बनी बट लेट हुआ, यहाँ एंट्री लेना चाहिए था हमें 50 मिनट के टाइम फ्रेम में। बट ये सेशन टाइम में भी सेशन टाइम में था ना? 7:15 सेशन टाइम में था बट नहीं ले पाया अभी। क्यों ले नहीं ले पाया आई डोंट नो मैं देखा नहीं शायद, बट 5 मिनट में थोड़ा साइडवेज़ था। आई नो आपको दिख रहा है। तो यहाँ में लेने का रीज़न है 5 मिनट में जो ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद जो रेड बनी है, ये एक एंट्री मॉडल है काफ़ी अच्छा, इसको डिमांड एंट्री मॉडल बोलते हैं। जैसे सेलिंग मार्केट में अगर एक ग्रीन कैंडल और उसको उसका लो ब्रेक करके और एक रेड कैंडल क्लोज़ होती है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो उसका लो ब्रेक होने के बाद। बट हमें इंतज़ार नहीं किया लो ब्रेक होने का बट डायरेक्टली यहाँ इन कैंडल को क्लोजिंग होते ही एंट्री लिया। इसमें रिस्क था $7 का क्योंकि ये एक हाई था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मार्क करते हो, तो स्ट्रक्चर मैपिंग में ये एक हाई आपको मेबी दिख रहा होगा। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ एक शॉर्ट किया, रिस्क था $7 का, टीपी $20 क्योंकि थोड़ा-सा सेलिंग तो आनी चाहिए थी क्योंकि प्राइस ने एकदम हैकर वाला 50 मिनट में सेलिंग दिखा रहा था और मैं वो छोड़ दिया था 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, नहीं देख पाया या कुछ मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिले होंगे शायद, नहीं थे। इस वज़ह से हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि दोजी बना रहा था ना कैंडल। यहाँ एकदम हैकर वाला मूव आना एक्सपेक्टेड था, इस वज़ह से हमने शॉर्ट किया और थैंक गॉड एकदम कड़क मूव आया, एकदम क्लासिकल मूव आया। क्या बोलूँ अब मैं, इसमें $20 डन हुए, इस वज़ह से हमारा कैपिटल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ। आई नो वीडियो काफ़ी लंबा होगा बट आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये लॉजिकल ट्रेड था बट ये ट्रेड फोमो में लिया था। डायरेक्टली बता रहा हूँ, फोमो में ट्रेड लिया था क्योंकि मार्केट अगर एग्रेसिव गिरता है ना ऐसा, तो फोमो आ जाता है और वो फोमो को कंट्रोल करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं कंट्रोल करोगे तो लॉसेस बड़े हो सकते हैं। आई नो मार्केट नीचे ही जा रहा है बट फोमो बहुत बुरी चीज़ है। जैसे कि यहाँ मैं ये कैंडल देखते हुए मुझे लगा क्या और एक कैंडल रेड आने वाली है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जब मार्केट गिरता है ना तब आप लोगों को आई नो पता होगा कि कैसा फोमो आता है कि एंट्री ले लूँ ऐसा लगता है। तो वही हुआ मेरे साथ और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के बाद भी हमने एक एंट्री ली बट जैसे ही एंट्री ली उसके बाद मैं देखा 1 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी है $13 का रिस्क इतना बड़ा रिस्क अफ़ोर्ड करना ठीक नहीं था मेरे लिए, ठीक है? $13 का रिस्क इतना अच्छा प्रॉफ़िट बनाने के बावजूद, तो मैं क्या किया कि थोड़ा-सा छोटा-मोटा टीपी लगा के एग्ज़िट कर दिया। आई नो इसमें अगर एसएल चला जाता तो बहुत गंदा हो जाता मेरे साथ, बट मार्केट ने मेरा टीपी दिया और $3 में बुक हुए बट ये फोमो वाला ट्रेड था। ये मैं समझ ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं गलती की है, फोमो में ट्रेड लिया हूँ इसमें। मैं भी प्रॉफ़िट बनाया बट ये मिस्टेक है मेरे से, ठीक है? तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है मुझे, ये ध्यान रखना है और इसमें भी हमें $3 मिले या 30 पिप। बहुत बहुत रिस्की ट्रेड था, अगर मैं इसमें एग्ज़िट नहीं किया होता तो मेरा टीपी जाने के बाद प्राइस नीचे ही गिर रहा है, बट एसएल चला जाता। तो इसमें भी मेरा $13 जाते हैं, तो ये प्रॉफ़िट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मेरी बिग मिस्टेक थी आज की ये।
तो अच्छे ट्रेड थे, ये भी ट्रेड अच्छा था, ये इसमें रिस्क मैनेजमेंट या मेरा ट्रेड मैनेजमेंट काम में आया। ये ट्रेड ठीक लिया और इसको मैं मैनेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग आई थी। इसमें अच्छा ट्रेड लिया था बट ये ऐसे चला गया, कोई बात नहीं क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में भी थोड़ा-सा प्राइस ठीक था सेलिंग का बट फेक ब्रेकडाउन बोल सकते हो। हाँ, 1 आवर में भी 50 मिनट में भी फेक ब्रेकडाउन दिखाया। तो कोई बात नहीं, अच्छा खासा डे था आज का और अच्छा आपने प्रॉफ़िट बनाया है लगभग 30-40 डॉलर का अगर मैं कैलकुलेट करूँगा। फर्स्ट ट्रेड था ये ना 10, 20, 40, 43 उसमें से 10 निकाल दो तो 33 डॉलर का आज प्रॉफ़िट बना है। 30 डॉलर बहुत होते हैं 60-70 डॉलर की कैपिटल पे। तो बहुत अच्छा दिन था डे 6 यही अपना एंड होता है। और इसके बाद मैं एक भी ट्रेड नहीं लूँगा, हमारा सेशन क्लोज़ हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेड लिया जाता है या कैसे मैनेज किया जाता है। तो मिलते हैं और एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।